हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग देखने वाले हैं रिंग ऑफ पोलिनोमियल विथ मल्टी वेरिएबल्स। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने रिंग ऑफ पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल देखा। तो जैसा उसका डेफिनेशन था और जो रिजल्ट्स वहाँ पे यूज़ हो रहे थे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो। तो उसी तरह का डेफिनेशन और रिजल्ट अब आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो आपको बिल्कुल नए तरीके से नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है जस्ट उसी को हम लोग क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे कि टू और मोर वेरिएबल में हम लोग कैसे उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे लास्टली इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आएगा फाइनाइट फील्ड का, गैलवास फील्ड का, जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्टली काम आता है। तो उसको भी आपको ज़रूर देखना है, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, देखो, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मान लो मैं दो वेरिएबल की बात करता हूँ पहले। ठीक है, तो ए पोलिनोमियल रिंग विथ टू वेरिएबल, अगर मेरे पास में दो वेरिएबल है क्या, एक्स और वाई, तो जो पोलिनोमियल रिंग है उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे आर एक्स वाई। ठीक है, जहाँ आर हम लोगों का इंटीग्रल डोमेन होगा, आईडी, और इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, आर एक्स वाई इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स, मतलब आपको स्टार्ट करना है एक कांस्टेंट से। ठीक है, और फिर आपका x में आएगा, फिर y में कोएफिशिएंट आएगा, फिर x y दोनों लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इस तरीके से ये चलता चलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2n डिग्री पोलिनोमियल का, तो xn इंटू वाई एन तक ये जाएगा, इसका जो है डिग्री आपका 2n हो जाएगा। ठीक है, दोनों का ऐड करेंगे तो, और यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट आएगा वो आपको इसी के पैटर्न पे आएगा, वो कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे a स्टार लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह का हमको फॉर्मेट में मिलेगा आपको रिंग ऑफ पोलिनोमियल विथ टू वेरिएबल। ठीक है, जहाँ पे जितना भी कोएफिशिएंट है, नो डाउट वो कहाँ से होगा, तो आपने यहाँ पे जो भी रिंग लिया होगा आर, ठीक है, उसी का कोएफिशिएंट होगा। तो जितने भी ए आई हैं या जो लास्ट में आपने ए स्टार लिया है, ये सब आपको रिंग आर से मिलेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन उसी तरह का है, बहुत नया चीज़ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, ठीक है, तो आप एग्जांपल में देख सकते हो, अगर मैं लेता हूँ रिंग ऑफ पोलिनोमियल विथ टू वेरिएबल ओवर सेट ऑफ इंटीजर जेड। ठीक है, इसमें लेते हैं तो सिंपली क्या होगा जी, जो भी कोएफिशिएंट का यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, वो आपका इंटीजर से होगा, यही मतलब होता है। ठीक है, जैसे आप क्विकली कुछ एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे, ये मैंने एक लिखा है, इसको आप देखो बढ़िया से, ये हमारा एक पोलिनोमियल है। ठीक है, विथ टू वेरिएबल, एक्स का भी यूज़ किया गया है, वाई का भी यूज़ किया गया है, और जो भी कोएफिशिएंट है वो आपका इंटीजर लिया गया है। सो दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ जेड एक्स वाई। ठीक है, लाइक इसी तरीके से आप नीचे वाला देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे मैंने 3/2 भी यूज़ किया है। ठीक है, 3/2 1.5 होता है, 1.5 भी यूज़ किया है। ठीक है, कुछ भी इस तरह का अगर आप रेशनल कोएफिशिएंट लेते हैं, तो रेशनल कोएफिशिएंट लीजिएगा तो नो डाउट ये क्या आएगा आपका, ये रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर रेशनल सेट क्यू आएगा। ठीक है, इसको आप पहले से जानते हो। अब यहाँ पे जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो टू वेरिएबल का या मोर वेरिएबल का रिंग ऑफ पोलिनोमियल है, वो उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे आपका रिंग ऑफ पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल काम करता है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको हम लोग देखेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए कुछ रिजल्ट है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जैसे देखो, ये जो आप लोग देख रहे हैं कि अगर हम कोशिएंट रिंग में आ जाएँ, ठीक है, तो कोशिएंट रिंग जेड एक्स मॉड आइडियल जनरेटेड बाई एक्स, ये क्या होता है, ये सिंपली आइसोमॉर्फिक होता है जेड के, ये हम लोग पहले भी देखे थे। ठीक है, और आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, जैसे अगर हम इसका बात करें, तो मैं अभी यहाँ पे आपको सिंगल पोलिनोमियल लेके इसलिए दिखा रहा हूँ ना, कि आप जब नीचे में दो पोलिनोमियल लेंगे, या आप रिंग ऑफ पोलिनोमियल विथ टू वेरिएबल लेंगे या थ्री वेरिएबल लेंगे, तो इसी तरह का बिहेवियर होगा जो कि वन वेरिएबल में होता है। तो पहला रिजल्ट मेरा आपको इसलिए दिखाना है वन वेरिएबल में, कि जैसा वन वेरिएबल में होगा वैसा ही आपको सेकंड टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल के लिए भी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं इसको डिफाइन करूँगा तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा। ठीक है, ऊपर में है हमारा जेड एक्स और नीचे में मॉड है आपका आइडियल जनरेटेड बाई एक्स, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान देना यहाँ पे हमारा जो ये जो पोलिनोमियल है, इसको आप देखो। ठीक है, ये जो हमारा पोलिनोमियल है आइडियल जो है, आइडियल जनरेटेड बाई पोलिनोमियल एक्स है। ठीक है, तो ये जो एक्स है, ये क्या है आपका, एक्स का डिग्री 1 है। ठीक है, अगर एक्स का डिग्री 1 है तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो भी पोलिनोमियल का यूज़ करते हैं आइडियल को जनरेट करने के लिए, तो जो यहाँ पे लेते हैं हम लोग टर्म, वो एक डिग्री कम लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोशिएंट रिंग हम लोग कैसे करते हैं रिंग ऑफ पोलिनोमियल में। तो रिंग ऑफ पोलिनोमियल में जो एलिमेंट्स होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आइडियल कैसा लिया गया है। ठीक है, अगर आइडियल आपने यहाँ पे जैसे x⁻1 यानी 1 डिग्री का लिया है, तो आप यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, मतलब एक डिग्री कम लेते हैं। ये हम लोग गैलवास फील्ड के डेफिनेशन में भी देखे थे। ठीक है, ओके, तो अब चलो, तो ये इस तरीके से हो गया, जहाँ पे नो डाउट जो a0 है हमारा, वो कहाँ से होगा, वो हमारा
जो भी कोएफिशिएंट है वो सेट ऑफ इंटीजर से होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करने वाले हैं, a0 की जगह पे इंटीजर पुटअप करने वाले हैं, ठीक है। और आप इंटीजर पुटअप करते जाएंगे तो आपको लास्टली जो है ना, ये जो भी आपको मिलेगा वो क्या होगा, जस्ट इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ इंटीजर z होगा, ठीक है। ओके, तो ये जो होता है हम लोगों का, ये क्या होता है जी, ये जो हमारा फैक्टर रिंग है ZX बाई आइडियल जनरेटेड बाई X, ये सिंपली क्या होता है, आइसोमॉर्फिक टू Z होता है, ठीक है। और Z हमारा क्या है, Z है हमारा इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। और हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा हुआ है, देखो पुरानी चीज़ें ही काम आ रही हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि R बाई आई, ठीक है, ये जो कोशिएंट रिंग है R मॉड आई, ये आपका क्या है, ये आपका अगर इंटीग्रल डोमेन है, अगर इंटीग्रल डोमेन है तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से ये मिलता है कि I मेरा क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा, ठीक है। I इज़ प्राइम आइडियल। ओके, ये होगा। इसके मैक्सिमल के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो, ठीक है। जस्ट इंटीग्रल डोमेन है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ। लेकिन यहाँ पे आपका सेट ऑफ इंटीजर है, और सेट ऑफ इंटीजर कंफर्म है कि ये फील्ड नहीं है, नॉट फील्ड, ठीक है, नॉट फील्ड। तो भाई यहाँ से ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर ये फील्ड नहीं है तो नीचे वाला आपका सिर्फ प्राइम ही होगा, मैक्सिमल नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कंसिक्वेंटली क्या होगा, जो नीचे वाला हमारा जो आइडियल है, आइडियल जनरेटेड बाई X, ये क्या होगा जी, ये आपका प्राइम आइडियल होगा, ठीक है, नॉट मैक्सिमल, मैक्सिमल नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसलिए कि यहाँ पे ये कंफर्म हो रहा है कि हमारा जो Z है वो फील्ड नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ, सिंपली कोई इंटीग्रल डोमेन है तो वहाँ से आप I को बोलोगे कि I हमारा प्राइम आइडियल होगा। अब ये इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो देखने से पता चलेगा ना कि कौन सा इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। आपको पता है कि सारे ही फील्ड इंटीग्रल डोमेन होते हैं, तो बहुत सारा इंटीग्रल डोमेन भी फील्ड हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इसलिए यहाँ से हम लोग सिर्फ इसको प्राइम आइडियल लेते हैं। अब ये मैक्सिमल होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा इंटीग्रल डोमेन क्या फील्ड है या नहीं है, ठीक है। तो नो डाउट सेट ऑफ इंटीजर हमारा फील्ड नहीं होता, तो इसलिए ये ओनली प्राइम आइडियल होगा, मैक्सिमल नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल मोहब्बत से समझिएगा, कोई नया चीज़ मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारा ये सिंगल वेरिएबल में ये हमारा रिजल्ट आया ना, उसी तरीके से कोशिएंट रिंग का अगर आप डबल वेरिएबल में देखोगे, ठीक है, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। मैंने ऊपर में ले लिया है 2 वेरिएबल एक्स वाई, और नीचे में मैंने ले लिया है आइडियल जनरेटेड बाई एक्स वाई। तो बिल्कुल जो सिंगल वेरिएबल में था उसी तरह का हम क्या लिए हैं, डबल वेरिएबल में लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सेट ऑफ इंटीजर का आइसोमॉर्फिक था, यहाँ पे भी वो वही रहेगा। आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको इस पोलिनोमियल रिंग को अगर मैं डिफाइन करूँ तो कैसे डिफाइन करूँगा, तो अगेन ऐसा ही होगा, ठीक है। आप यहाँ पे लोगे आइडियल जनरेटेड बाई एक्स वाई, ठीक है। अब देखो दोनों का डिग्री 1 है, तो जैसे हम लोग 1 वेरिएबल में 1 डिग्री का लेते हैं, तो 2 वेरिएबल में अगर 1 डिग्री का दोनों लिए हैं तो हम क्या करेंगे, जो टर्म लेंगे उसके साथ में वो क्या होगा, जस्ट कांस्टेंट होगा A0, ठीक है, 1 डिग्री कम। और जहाँ पे आपका A0 होगा वो कहाँ से होगा, वो सेट ऑफ इंटीजर से होगा। तो अगेन यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स पुट होंगे वो सेट ऑफ इंटीजर के पुट होंगे, तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक टू Z हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आइसोमॉर्फिक टू Z हो गया, और Z क्या है जी, Z हमारा एक इंटीग्रल डोमेन है, एक आईडी है, ठीक है, नॉट फील्ड, फील्ड नहीं है। तो फील्ड नहीं है तो अगेन यहाँ से यही आएगा कि जो आइडियल जनरेटेड बाई एक्स वाई है, ठीक है, वही रिजल्ट हमारा लगेगा, ठीक है, जो ऊपर में लगाए थे। और ये याद रखिए कि R बाई आई हमारा अगर फील्ड होता है ना, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा I क्या होता है, मैक्सिमल होता है, ठीक है। और मैक्सिमल होगा तो वो प्राइम भी होगा, चूँकि हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन है, तो अगर वो नीचे वाला आपका मैक्सिमल आइडियल होगा तो वो कंसिक्वेंटली प्राइम भी होगा। ये हम लोग हर लेक्चर में लगभग बात कर रहे हैं, तो नया चीज़ नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कंसिक्वेंटली क्या आ गया, जो आइडियल जनरेटेड बाई एक्स वाई नीचे होगा वो क्या होगा, वो आपका प्राइम होगा, ठीक है। और चूँकि सेट ऑफ इंटीजर क्या है, कन्फर्म है कि ये फील्ड नहीं है, नॉट ए फील्ड, ये फील्ड नहीं है, ठीक है, तो यानी कि ये आपका मैक्सिमल नहीं होगा, ठीक है, ओनली प्राइम आइडियल होगा। तो ये सब बात पहले से आप देख रहे हो। अब देखो जो हम लोग देखे थे 1 वेरिएबल में, वही 2 वेरिएबल में अप्लाई हुआ, वही आपका 3 वेरिएबल में भी अप्लाई होगा, जस्ट उसी तरीके से, कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिफाइन भी उसी तरीके से होगा। यहाँ पे आप 3 वेरिएबल ले रहे हो, तीनों का डिग्री आपका 1 है, तो नो डाउट अगेन यहाँ पे A0 लगेगा, ठीक है। एक हम कांस्टेंट टर्म ओनली लेंगे जो कि पूरा क्या करेगा, सेट ऑफ इंटीजर को यहाँ से कर सकते हो कि मैप कर सकता है, ठीक है। मतलब आइसोमॉर्फिक टू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात होगा, और कंसिक्वेंटली वही चीज़ फिर से आएगी कि यहाँ पे भी जो हमारा आइडियल होगा जनरेटेड बाई एक्स वाई जेड, ये क्या होगा जी, जस्ट एक प्राइम आइडियल होगा, नॉट मैक्सिमल, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि जो आइडियल जनरेट होगा एक्स वाई जेड से, वो क्या होगा, वो आपका प्राइम आइडियल होगा, इज़ प्राइम आइडियल नॉट मैक्सिमल, ठीक है। तो मैक्सिमल आपको तभी कन्फर्म करना है जब वो फील्ड हो, ठीक है। अगर फील्ड होगा तो मैक्सिमल कंफर्म होगा, फील्ड नहीं होगा तो नॉट मैक्सिमल होगा। फील्ड नहीं होगा तो सिर्फ इंटीग्रल डोमेन होने पर हम नहीं कह सकते कि वो फील्ड है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो कंफर्म है। चलो अब देखो, ये तो हो गया
हमारा इंटीग्रल डोमेन में। लेकिन अगर हम लोग फील्ड पे काम करते हैं, मतलब अगर हम कोएफिशिएंट्स को फील्ड से लेते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आप फील्ड से बात करोगे ना, तो जैसे हम लोगों ने क्या लिया है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल लिया है, ओवर फील्ड लिया है। यहाँ पे हम लोग एफ को फील्ड ले रहे हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल का। तो अब ये जो है ना, ये आइसोमॉर्फिक टू फील्ड हो जाएगा, ठीक है। एफ हमारा क्या होगा, एफ हमारा यहाँ पे फील्ड है, ठीक है। तो जैसे ही ये आइसोमॉर्फिक टू फील्ड होगा, तो कंसिक्वेंटली क्या हो जाएगा, अब जो नीचे वाला आइडियल है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि भाई R/I अगर फील्ड है, अगर फील्ड है तो क्या होता है, तो यहाँ से पक्का जो I होता है वो क्या होता है, हमारा मैक्सिमल होता है, ठीक है। और जो भी मैक्सिमल आइडियल है वो आपका प्राइम आइडियल भी होगा, क्योंकि कोई भी फील्ड क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन भी है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग कंसिक्वेंटली क्या बोलेंगे कि जो नीचे वाला आइडियल है XY जनरेटेड बाई XY, ये क्या होगा, मैक्सिमल होगा और प्राइम भी होगा, ठीक है, ऑफ FXY, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। जैसे मैं अगर बात करूँ ना, कि अगर हम लोग ले लेते हैं क्या, हम लोग ऊपर में ले लेते हैं QXY, ठीक है, QXY ले लिया हम लोगों ने, और नीचे हम ले लिए क्या, नीचे हम ले लिए X और Y, ठीक है। तो ये क्या होगा जी, ये आइसोमॉर्फिक टू क्यू होगा। अच्छा, ये कैसे काम कर रहा है, तो आपको याद होगा, जैसे इसको भी आप देख सकते हो सिंगल वेरिएबल में, ठीक है। हम लोग याद कीजिए कि क्या होता था। आप अगर QX लेते हैं, नीचे में X लेते हैं, तो क्या होता है जी, तो ऊपर आपने एक लिया है रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड, ये आपका Q फील्ड है, और नीचे जो आपने X लिया है ना, ये X क्या है, ये X है 1 डिग्री का पोलिनोमियल। और 1 डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल क्या होता है, इररिड्यूसिबल होता है। क्या होता है, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल होता है, ठीक है। तो अगर हम रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड लेते हैं और नीचे कोई ले लेते हैं आइडियल जनरेटेड बाय इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, तो ये पक्का क्या होता है, ये पक्का फील्ड होता है। ये आप कॉन्सेप्ट से जानते हो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसा सिंगल वेरिएबल में होता है, वैसे ही डबल वेरिएबल में ये भी फील्ड होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आइसोमॉर्फिक टू क्यू होता है, तो यहाँ पे भी ये आइसोमॉर्फिक टू क्यू हो जाएगा। वो तो आप ऊपर से ही देख सकते हो, जैसा जेड के आइसोमॉर्फिक जा रहा था, अगर आप ओनली एक्स और वाई से करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, चूँकि एक्स का डिग्री 1 है, वाई का डिग्री 1 है, ठीक है। तो हम दोनों क्या लिए हैं, दोनों हम लिए हैं लीनियर, कह सकते हो कि दोनों फैक्टर लीनियर है। अगर लीनियर फैक्टर है तो ये दोनों इररिड्यूसिबल होगा, ठीक है, ओवर QXY। तो भाई ये आपका फील्ड का आइसोमॉर्फिक होगा, और नो डाउट ये क्यू के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 वेरिएबल में लोगे तो भी वही आएगा। मान लो मैं ले लेता हूँ रियल में लेता हूँ, तो रियल एक फील्ड है, ठीक है। मैंने ऊपर में ले लिया XYZ, 3 वेरिएबल ले लिया, ठीक है। नीचे मैंने ले लिया आइडियल ले लिया जनरेटेड बाई XYZ। तो अगेन ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। ये क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू R होगा, ठीक है। मतलब कि सिंपली जो सेट ऑफ रियल नंबर है जो कि एक फील्ड है उसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है, कोई नया चीज़ नहीं है, सब पुरानी चीज़ों को हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हम लोग ये पढ़े थे कि अगर मैं 1 वेरिएबल में बात करूं तो ZX बाई PX, अगर P आपका प्राइम है, P क्या है जी, P अगर आप प्राइम लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने बात किया था ना कि अगर हम लोग ले लेते हैं क्या, ZX बाई 2X ऐसा लेते हैं, ठीक है। तो 2X क्या है जी, नीचे में 2X जैसे ही लोगे आप, तो ये आपका ये नॉन प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है। तो इसको जैसे ही लोगे तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है Z2 के, ये आपको याद होगा, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिक होता है Z2 का। Z2 क्या है, हमारा एक फील्ड है, एक फील्ड है, यानी कि एक फाइनाइट फील्ड है ये, ओके। तो जैसे 1 वेरिएबल में होता था वैसा ही ये 1 वेरिएबल के लिए है। 2 वेरिएबल में लोगे आप तो नीचे XY लोगे, एक प्राइम ले लोगे, ठीक है। 3 वेरिएबल लोगे तो XY जुड़ लोगे, एक प्राइम ले लोगे। तो ये सारा जो है ना, आपको ऑल इज आइसोमॉर्फिक टू ZP। ये ZP के सारे आइसोमॉर्फिक होंगे। और ZP क्या है हमारा, ZP हमारा है फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर P, ठीक है, सब कुछ, ओके। जैसे मान लो अभी मैंने आपको ये दिखा दिया। अगर मान लो आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, मान लो कि कोई इस तरह का ले रहा है, ठीक है। आपको नीचे दे दिया ZXY, अच्छा नीचे आपको ZXY ऊपर में दे दिया, और नीचे आपको ले लिया आइडियल जनरेटेड बाई 5,X,Y, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आइसोमॉर्फिक टू Z5 हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से मान लो कि कहीं पे ले लिया गया है ऊपर में ZXY, ठीक है, और नीचे ले लिया गया है कोई भी प्राइम नंबर लिया जाएगा तभी ये काम करेगा। 23 ले लिया गया और साथ में XY ले लिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका आइसोमॉर्फिक टू क्या हो जाएगा, Z23 हो जाएगा, ठीक है, ओके। मतलब Z23 आपका फाइनाइट फील्ड है, इसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ देखिए वही सब रिकॉल कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हो रिवीजन हो रहा है जस्ट आपका, ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और भी देखेंगे हम लोग। जैसे देखो अनदर रिजल्ट या प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब हम लोग जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हो कि मैं रिंग ऑफ पोलिनोमियल से हट करके थोड़ा गैलवास फील्ड की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो गैलवास फील्ड भी चूँकि रिंग ऑफ पोलिनोमियल पे डिफाइन होता है, लेकिन मल्टी वेरिएबल से हट करके अब हम लोग अपना प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड एज ए ग्रुप, ठीक है। कब कब हमारा अब जो फील्ड है, ठीक है, वो एक कन्फर्म ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है।
तो अंडर मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअली अंडर मल्टीप्लिकेशन, चूँकि अंडर एडिशन तो ये कोई भी रिंग आपका अबेलियन ग्रुप होता है, तो ये एक्चुअली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है आपका, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में रिजल्ट है, क्या है जी, नंबर 1, अगर आप कोई फील्ड लेते हो f प्लस इंटू कोई फील्ड है, कोई भी फील्ड लेते हो, ठीक है, तो उस केस में f स्टार डॉट, ठीक है, मतलब आपको फील्ड का नॉन जीरो एलिमेंट लेना है, f स्टार का मतलब वही होता है, ठीक है। तो नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। तो आपको अब अबेलियन ग्रुप का डायरेक्ट प्रॉपर्टी मिल रहा है, ठीक है। कोई भी फील्ड है, कोई भी फील्ड, अभी फील्ड आपको कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अगर एग्जांपल लें तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे सेट ऑफ रेशनल देख लो आप, ठीक है, प्लस और इनटू में, ये आपका फील्ड है, ठीक। सेट ऑफ रियल देखोगे, अंडर प्लस और इनटू, ये आपका फील्ड है, ठीक है। इसी तरीके से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स हमारा फील्ड है, हमारा जो है Q√2 ये हमारा फील्ड होता है, ठीक है। तो ये सब जो भी फील्ड है ना, तो इस फील्ड में जैसे ही आप इसका नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे, मतलब आप क्या लेंगे, आप लेंगे Q स्टार लेंगे, ठीक है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, तो ये आपका एक अबेलियन ग्रुप होगा, इज अबेलियन ग्रुप, इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रियल सेट लोगे, ठीक है, तो उसका जो नॉन जीरो एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो आपका अबेलियन ग्रुप होगा, लाइक दैट फॉर C और Q√2, सब में ऐसा ही काम करेगा, ठीक है, ओके। तो अगर कोई भी फील्ड लेते हैं तो आपको पक्का जो है नॉन जीरो एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, अबेलियन ग्रुप देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लेते हैं फाइनाइट फील्ड, अगर आप क्या लेते हैं, अगर आप फाइनाइट फील्ड लेते हैं f प्लस इंटू, तो जैसे ही आप फाइनाइट फील्ड लोगे तो फाइनाइट फील्ड में अब जो नॉन जीरो एलिमेंट है, जो नॉन जीरो सेट है, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो आपको साइक्लिक ग्रुप देता है, ठीक है। और ये साइक्लिक ग्रुप आपको जहाँ मिल गया था जस्ट वाव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से तो बहुत सारे रिजल्ट्स आपके वही ग्रुप वाले आ जाएंगे जो साइक्लिक ग्रुप का प्रॉपर्टी होता है, तो वहाँ से आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ को अच्छे से समझना है, जैसे मैंने समझाया है, ठीक है, कि अगर आप लेते हैं, मान लो मेरे पास में किसी फील्ड का ऑर्डर P है, प्राइम है, ठीक है। तो प्राइम क्या है जी, एक फाइनाइट एलिमेंट है, ओके। तो अगर फील्ड का अगर ऑर्डर P है, तो यहाँ से इसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, वो आपके P-1 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट P-1, दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ F स्टार क्या हो जाएगा, P-1, ठीक है। क्योंकि हम लोग सिर्फ एक एलिमेंट हटा रहे हैं, जीरो को हटाएंगे तो एक ही एलिमेंट हटेगा, तो ऑर्डर क्या बचेगा, P-1। तो अब ये जो F स्टार है ना, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली आइसोमॉर्फिक हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप की। और कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है हमारा, Zn का आइसोमॉर्फिक होता है। तो अगर आप P-1 ऑर्डर का फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देखेंगे तो वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Zp-1 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ मैं, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मोहब्बत से बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो इसको अच्छे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, सपोज़ करो कि मेरे पास में कोई फील्ड है, ठीक है, कोई भी मेरे पास में फील्ड है, कितने का, 23 ऑर्डर का, 23 ऑर्डर का है। तो इसका जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा इसमें कितना होगा, वो 22 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कह पाएंगे कि जो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे F स्टार वो क्या है जी, वो आपका आइसोमॉर्फिक होगा Z22 के, ठीक है। जो कि Z22 क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। जस्ट आपको इसका ऑर्डर देखना है और ये उसी ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। मीन्स अब F स्टार में वो सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे जो Z22 में होता है, और Z22 को डील करना काफ़ी ईजिली है, काफ़ी अच्छे से आपको आता है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से करना है। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूँ यहाँ पे, तो कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। फिर लास्टली एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इसका यूज़ भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं, चलो। तो देखो अब ये समझो यहाँ पे कि हमारा अगर फील्ड है, ठीक है, अगर हम फील्ड पे बात कर रहे हैं तो फील्ड आपके पास में 2 होगा, ठीक है। एक तो आपके पास में हो सकता है कि वो फाइनाइट हो, ठीक है, अगर ये फाइनाइट फील्ड है। अच्छा पहले ले लेते हैं इसको हम लोग एनी फील्ड, ठीक है। कोई एनी फील्ड है, एनी फील्ड का मतलब ये हो गया कि वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो फाइनाइट वाला का तो अलग से देख लेंगे, तो मेनली इसमें इनफाइनाइट ही वाला का केस समझो। कोई भी फील्ड है ना, तो वो क्या होगा हमारा, जैसे आपका मान लो मैंने अभी आपको दिखाया रेशनल नंबर है, ठीक है, या रियल नंबर है, या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, या Q√2 है, किस तरह इस तरह का कोई भी फील्ड है आपके पास में, तो वो क्या होगा, तो उसमें आप जो भी उसका स्टार करेंगे, मतलब नॉन जीरो सेट लेंगे, तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा जी, इस तरह से R स्टार भी अंडर मल्टीप्लिकेशन, या C स्टार भी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होगा, ये आपका अबेलियन ग्रुप होगा, इज अबेलियन ग्रुप, इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सारे आपको अबेलियन ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और अगर हम फाइनाइट की बात करें, ध्यान दीजिएगा ना, अगर मैं बात करता हूँ फाइनाइट फील्ड की,
फाइनाइट फील्ड। तो अब देखो फाइनाइट फील्ड का हमारे पास में दो तरह का खेप है, आपको पता है। इनफाइनाइट में तो बहुत तरह के एग्जांपल्स हैं, लेकिन फाइनाइट में ना हमारे पास में स्पेशली दो तरह का खेप है, ये आप समझिए, ठीक है। कौन कौन सा खेप है तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ मोहब्बत से यहाँ पे। एक तो है हमारे पास में फाइनाइट फील्ड, इधर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ऑर्डर पी का, ऑर्डर में पी का ले लेता हूँ, ठीक है। ऑर्डर पी का लूँगा तो फाइनाइट फील्ड हमारे पास में क्या होता है, जेड पी टाइप का होता है, समझिएगा, ठीक है। और अगर मैं लेता हूँ ऑर्डर पी एन का, तो ऑर्डर पी एन आप कह सकते हो कि एक तरह का कंपोजिट नंबर आपको मिल जाता है ना। कंपोजिट नंबर मतलब ये कि इसमें 8 ऑर्डर भी आपको दिखेगा, 27 ऑर्डर भी दिखेगा, ठीक है, 625 ऑर्डर भी दिखेगा, जो कि कंपोजिट वैल्यू है। तो सिर्फ प्राइम का अगर हमको देखना है फाइनाइट फील्ड तो वो जेड पी होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अगर हमको देखना है कंपोजिट ऑर्डर का पी एन टाइप का, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है गैल्वा फील्ड, गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर पी एन, ठीक है। तो अब हमारे पास में फाइनाइट फील्ड में दो तरह का खेप है, याद रखिएगा। जैसे ही आपको p टू द पावर n वाला आपको कोई लेना है, जो कि एक कंपोजिट वैल्यू भी हो सकता है 8, 27 इस तरह का, तो आप गैल्वा फील्ड से काम करेंगे। और आपको ओनली प्राइम ऑर्डर का लेना है तो आप जेडपी से काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के बारे में समझिए आप, ठीक है। जगह अगर हम जेडपी का बात करें तो जेडपी में क्या होगा जी, जैसे ही आप जो है इसका ये लेंगे, ठीक है, नॉन जीरो सेट लेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो है ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा हमारा सिंपली साइक्लिक ग्रुप Zp-1 के, ठीक है। अब दिख रहा है ना, मोहब्बत से दिख रहा है हमको कि भाई ये क्या है, ये जो है स्टार लगा हुआ है, यानी कि इसमें जो एलिमेंट है वो p-1 है, ठीक है। तो इसका जो भी ऑर्डर बचा वो p-1 बचा, तो इसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा अंडर सेम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पे ही काम करेगा। जैसे यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p-1 होगा, ठीक है। तो ये इस पे काम करेगा, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p-1, ठीक है, p-1, ओके। ये आपको ध्यान देना है। और गैल्वा फील्ड में क्या होगा जी, तो गैल्वा फील्ड अगर पी एन आप लेते हैं तो आप जो है यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हमको ज़रूरत है गैल्वा फील्ड पी एन स्टार का, ठीक है, इसका, ओके। जैसे ही हम एक एलिमेंट इसमें कम करेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट वाली लेंगे, ठीक है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो जाएगा, ये आपको आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, Zp-1 के, ध्यान दीजिएगा Zp-1, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P-1, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मान लो मैं ले रहा हूँ गैल्वा फील्ड कितना 27 ऑर्डर का, ठीक है, 27 ऑर्डर का मैंने गैल्वा फील्ड ले लिया। तो एक्चुअली ये क्या है, तो एक्चुअली ये गैल्वा फील्ड है कितने ऑर्डर का, 3 टू द पावर 3 ऑर्डर का, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम भी हमारा 3 है और n भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम नॉन जीरो सेट लेंगे इसका 3 का पावर 3 का स्टार, ध्यान दीजिएगा ना, तो नॉन जीरो सेट आ गया। तो अब इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 26, क्योंकि ये 27 ऑर्डर का था, जस्ट एक एलिमेंट कम होगा, जीरो एलिमेंट, ठीक है। तो अब 26, तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो गैल्वा फील्ड है, ठीक है, 26 ऑर्डर का, ठीक है, तो वो क्या होगा जी, तो ये जो है ना आपका, तो यहाँ से गैल्वा फील्ड ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z26 के, Z26। सिंपली बस हमको यही देखना है, ठीक है, कि अगर हमारे पास में फाइनाइट फील्ड है तो कंपोजिट वाला कुछ इस तरह का अगर प्राइम टू द पावर का आपको ऑर्डर मिलता है तो आप गैल्वा फील्ड से जाएंगे, और आपको सिंपली प्राइम ऑर्डर का मिलता है तो आप इससे जाएंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्विक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जिससे हम लोगों को ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि इफ़ हमारे पास में एक फील्ड है, इसका ऑर्डर 8 है, ठीक है। तो अब देखिए जो आपको ऑर्डर दिया है ना, ये क्या है, ये आपका 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 है, यानी हम लोग यहाँ पे गैल्वा फील्ड से काम कर पाएंगे, क्योंकि गैल्वा फील्ड जो है 2 का पावर 3 ऑर्डर का, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होता है जी, 8 होता है, ठीक है। और ये n का पावर p का पावर n ऑर्डर का फॉर्म है, तो हम लोग गैल्वा फील्ड से काम करेंगे, ठीक है। तो फील्ड है हमारे पास में फाइनाइट फील्ड है ऑर्डर 8 का, ठीक है, तो नो डाउट यहाँ पे गैल्वा फील्ड से काम होगा। बोलता है S एक सेट है, ठीक है, और इसमें एलिमेंट है जो है F के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है, सच दैट कि x7 इक्वल टू 1 है एंड xm नॉट इक्वल टू 1 फॉर m लेस देन n 7, ठीक है। सिंपली ये आपको ऑर्डर के बारे बता रहा है, x7 इक्वल टू 1 है और 7 से छोटा कोई m ऐसा मिल नहीं रहा कि xm इक्वल टू 1 हो जाए। इसका मतलब है कि ये आपका 7 क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सो बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नो डाउट जो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ x है वो क्या है, वो 7 है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलता है देन कार्डिनलिटी ऑफ s क्या होगा, मतलब s के पास में कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो हमको सिंपली यहाँ पे जो निकालना है ना कार्डिनलिटी ऑफ s, उसका मतलब क्या, उसका मतलब हमको निकालना है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7, ठीक है, क्योंकि 7 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है, ऑफ ऑर्डर 7 इन फील्ड,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो हमको फील्ड में 7 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे जो फील्ड लेंगे वो क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग जो फील्ड लेंगे वो लेंगे हम गैलोवा फील्ड, ठीक है, 2 का पावर 3 ऑर्डर का। नो डाउट ये क्या है आपका एक फाइनाइट फील्ड है 8 ऑर्डर का, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा ना कि जो भी 7 ऑर्डर का एलिमेंट है कभी भी जीरो 7 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। ओके, जीरो के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसी का ऑर्डर मिलेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे सिंपली क्या GF2 का पावर 3 का स्टार, मतलब हम यहाँ से क्या करेंगे, जीरो एलिमेंट को हटा रहे हैं, ठीक है। जीरो एलिमेंट को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा सिंपली किसके, Z2 का पावर 3 का, ठीक है। 2 का पावर 3 -1 हो जाएगा, एक एलिमेंट कम होगा ना, चूँकि एक एलिमेंट हम हटाए हैं, ठीक है, जैसा हम आपको ऊपर बताए थे। तो सिंपली क्या आ रहा है, आपका आ जा रहा है Z7 आ जा रहा है, ठीक है। तो मतलब Z2 का पावर 3 का स्टार 7 ऑर्डर का जो भी एलिमेंट है फील्ड में, ठीक है, जो फील्ड में होगा तो वो इसके पास होगा, क्योंकि हम लोग फील्ड इसी को लिए हैं, ठीक है। तो अब 7 ऑर्डर का एलिमेंट जीरो तो होगा नहीं, तो जीरो के अलावा जो एलिमेंट बचेंगे उसी में से 7 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा। तो जीरो के अलावा जो एलिमेंट बच रहा है वो इस ग्रुप में होगा, ठीक है। और ये ग्रुप क्या हो गया, ये आइसोमॉर्फिक हो गया Z7 का, यानी हमको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 7 इन Z7, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो गया, देयरफॉर S जो है यहाँ पे वो सिंपली हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 7 इन Z7, ठीक है। अब Z7 में हम लोग काम कर रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, ठीक है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 सिंपली क्या हो जाएगा, जो 7 ऑर्डर का एलिमेंट होगा वो क्या होगा जी, 5 7 होगा, ये आप यूलर फंक्शन से निकाल लेंगे, ठीक है। और चूंकि 7 हमारा क्या है, प्राइम वैल्यू है, तो इसके 5 7 आएगा, वो क्या आएगा, 7 -1 आएगा, यानी 6 आएगा, ठीक है। ओके, 7 के को प्राइम जो इंटीजर होता है वो ओनली 6 पीस होता है, तो 5 7 इज 6। ये आप पहले से जानते हो कि यूलर फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्राइम के केस में सिंपली प्राइम -1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के 6 एलिमेंट होंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा, 7 होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए कैसे आपको डायरेक्टली फ़ायदा दे रहा है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप बहुत आसानी के साथ में, अगर फाइनाइट फील्ड है कंपोजिट ऑर्डर का, कंपोजिट ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं कि P के पावर n ऑर्डर का है, कोई भी कंपोजिट नहीं होगा। जैसे आप देखोगे कि आपको 10 नहीं मिलेगा, 12 नहीं मिलेगा, हाँ प्राइम का पावर मिलेगा। तो प्राइम का पावर जो कि अचानक से आप 8 देखोगे तो 8 आपका कंपोजिट है, इसलिए मैं कंपोजिट बोल रहा हूँ। 8 मिलेगा, 16 मिलेगा, 27 मिलेगा, ठीक है। तो प्राइम का पावर वाला केस होगा, तो वहाँ पर आप गैल्वा फील्ड लेके जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपको एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, अगर वो एलिमेंट आपको उसके नॉन जीरो सेट में मिलता है तो नॉन जीरो सेट आपका डायरेक्टली जो है साइक्लिक ग्रुप का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और फिर वहाँ से आपका काम करना काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो अब आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई वो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली इन बातों का भी यूज़ किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल जो है कनेक्ट करके पढ़ना है। मैं शुरू से आपको सारी चीज़ें कनेक्ट करके बता रहा हूँ, कुछ भी गैप नहीं किया है, कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो डेफिनेटली आप भी कनेक्ट करके अगर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, लॉजिक से याद रहेगा आपको। और जब आप क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में ना, तो आप आसानी के साथ में बिल्कुल मोहब्बत से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, ऑप्शंस के बारे में सोच पाएंगे और बिल्कुल सही क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ना है। कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। और आगे भी जो आ रहे हैं कुछ अब बातें बच गई हैं पोलिनोमियल में, उसको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।